गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पिछली बार में आपको सूरदास के पद नंबर 1 और 2 पढ़ाया था, आज मैं आपको सूरदास के पद तीसरा पद पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये दूसरे के पास पहुँचकर उन बच्चों के पास तक पहुँच गया जिनका ये चैप्टर छूट गया हो। ठीक है, तो इसे आप बार बार सुनिएगा और कोई भी और आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा। हमारे हरि हालिर की पक्षी मनक्रम बचन नंद उर ए दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोपत स्वप्न से दिन कहा ना कहा नासी जकरी, सुनत लोग लागत है सो जीव करुई ककरी, सुनतो व्याध हमको लयाए देख सुनी न करी, ये तो सूर तिनई ले सौपो जिनके मन चकरी। कहते हैं कि सूरदास जी ने गोपियों के बारे में ये लिखा है कि जो गोपियाँ थीं, जब उद्धव जी गोपियों के पास गए तो उद्धव जी ने जब उन्हें ये संदेश दिया, श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया जो संदेश उन्हें सुनाया, तब गोपियों ने उनसे कहा हमारे हरि हारिल की पक्षी, हम गोपियाँ हारिल के पक्षी के समान हैं। हारिल के पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो अपने साथ हमेशा लकड़ी को अपने साथ रहता है। जब भी वो ज़मीन पर उतरता है या पानी पीने के लिए उतरता है तब वो हमेशा अपने साथ में हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को रखता है। उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि हम भी हर समय श्री कृष्ण भगवान को अपने साथ रखना चाहती हैं, क्योंकि हमारा तो श्री कृष्ण भगवान के साथ उसी प्रकार से प्रेम है जिस प्रकार से हारिल को एक लकड़ी से प्रेम होता है। हमारा भी प्रेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, अर्थात लकड़ी से इतना प्रेम करता वो कभी नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। कहते हैं कि मन क्रम बचन नंद उर नंदन ये दृढ़ कर पकड़ी। कहते हैं मैंने मन से क्रम से मतलब लगातार बचन अपने वचनों से नंद नंदन उर अर्थात मैं अपने हृदय से मन से क्रम से वचन से श्री कृष्ण भगवान को हमेशा जपती रहती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। ये दृढ़ कर पकड़ी, ये हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हम उन्हीं को अपना ईश्वर मानते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं और उन्हीं के साथ में जीना चाहते हैं। जागत सोबत स्वप्न दिवस दिश कहना कानासी जकरी। कहते जागत में जागते हुए, सोबत में सोते हुए, स्वप्न में सपनों में, दिवस मीस दिन में, निस्मीस रात में, दिन और रात में सोते जागते स्वप्न में हर समय हमें सिर्फ काना के नाम का जाप करती हैं। हमें उनके अलावा किसी और की अब कोई याद नहीं आती है, ना हमें किसी की अब तपस्या करनी है, ना हमें किसी की पूजा करनी है, ना हमें किसी का नाम को जाप करना है। सुनत जोग लागत, जो आप ये संदेश की बातें सुनाते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि हमारी आराधना छोड़ दो और अपने योग करो। योग की बात उन्होंने भेजी थी, तो उद्धव ने जो उनसे योग के लिए कहा था। तो ये गोपियाँ कहती हैं सुनत जोग लागत है सो, सुनत में सुनते ही जोग में से योग की बातें सुनते हुए हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, एक कड़वी ककड़ी के समान हमें योग की बातें लगती हैं। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी इंसान को अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से योग की बातें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। सुनतो व्याध हमें ले आए, सुने ना सो करी। ये व्याध आपने ये हमें व्याध की बातें ऐसी सुनाई हैं, सुनो व्याध हमारे मन को खिन्न करने वाली जो आपने ये कड़वी बातें हमें बताई हैं। उद्धव के योग ज्ञान के खोखलेपन को समान मिलाते हुए गोपियाँ उन्हें बीमारी की तरह बताती हैं, खोखली करती हैं, अर्थात वो उन्हें व्याध में बीमारी की तरह बताती हैं और अपने को कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम में रस के डूबे हुए सिद्ध गोपियाँ योग ज्ञान के लिए अनजाना बताती हैं और उन्हें अनजाना बता दिया और कहा देख सुनी ना करी, ऐसा हमने ना कभी सुना है ना हमने किया है। गोपियाँ कहती हैं उन्होंने ना तो कभी योग को देखा है, ना ही उन्होंने योग को कभी सुना है, ना ही उन्होंने योग को कभी किया है। जब ऐसा काम हमने नहीं किया तो हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो सूर नहीं ले सो को जिनके मन ककरी। कहती हैं गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव ये उपदेश उनको दो, सूर तिनई ले सौंपो, ये तो उपदेश सुनो दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चाकरी के समान है, अर्थात जिनके मन चंचल है, जिनके मन चलायमान है, उनके लिए ये उपदेश दो। क्योंकि हमारी स्थिति तो हारिल पक्षी के समान है। हम तो श्री कृष्ण भगवान के अलावा किसी और को नहीं चाहते, जिस प्रकार से हारिल पक्षी नहीं चाहते। अगला उन्होंने कहा है हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि अर्थात
हरि है यहाँ पे कहा गया है श्री कृष्ण भगवान हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समझे बात कहे तो मधुकर के, समाचार सब पाए, अति चतुर होते पहले हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उदो भय लोक के आगे परित डोलत दाए, अब अपने मन फेर अहियों चलत जुतो चुराए, ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो ये सूरजो प्रजा न जाही सताए। कहते हैं कि हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान तो अब राजनीति पढ़ लिए, वो तो पहले से इतने चतुर थे, अब तो उन्होंने गुरु से राजनीति सीख लिए। हरि है राजनीति पढ़े अर्थात तब तो उन्होंने श्री कृष्ण ने अब तो राजनीति पढ़ी, समझी बात कहत मरगर के, मधुकर अर्थात उद्धव की बात, मधुकर यहाँ उद्धव के लिए कहा गया। हे उद्धव, उनकी बात को सुनकर उन्होंने कहा कि समाचार सब पाए, आपके इस प्रकार के समाचार को हम समझ गए हैं कि हर है राजनीति पढ़ा श्री, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया। एक अति चतुर ये तो पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो गुरु ने उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिए। बड़ी बुद्धि जान की उनकी, जोग संदेश पठाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी बुद्धि तो पढ़ी थी, बहुत पहले बुद्धिमान थे, और उन्होंने अब हमें योग की संदेश भेज दिया है। उदो भले लोग आगे के परित धोल, लोग कहते हैं कि भले लोग तो ऐसे होते हैं जो लोगों के काम में आते हैं और दूसरों के हित की बात करते हैं और उनके परेशानी में उनके काम आते हैं, पर ये तो हम लोग वैसे ही पहले से ही परेशान हैं, उन्होंने और हमें योग की बातों करने के लिए भेज दिया है, अर्थात वो हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइयों चलत होते चुराए, कहते हैं पहले तो उन्होंने अपना मन फेरा था और हमसे चुरा कर चले गए थे, हमारा मन लेकर चले गए थे, अब हमसे योग की बातें कहते हैं। चलत होते चुराए अर्थात हमारा हृदय चुरा कर वो ले गए थे और हमारा हृदय वापस नहीं किया, आने के लिए वापस कह गए थे, वापस नहीं आए। ते अब अनीत करे आप उन, अब वो तो अपने आप से अभी अनीत पूर्वक करने लगे, जी अनीति छुड़ाए, और ये राजनीति तो ये है कि अनीति से उन्हें छुड़ाया जाए, और लेकिन अब तो वो खुद ही अनीत कर रहे हैं और हमारे साथ में वो नीति नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि गोपियाँ उनके राज धर्म का ध्यान दिला रही हैं। राजा होने का कारण ये है कि वो लोगों की उनके प्रति उनके हितैषी बने, उनको अन्याय होने का रोके, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तो उल्टा उनके साथ क्या करती हैं, वो तो उनके साथ उल्टा अनीति कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण को अपने राज धर्म का पालन करते हुए उन्हें अन्याय नहीं करना चाहिए, उन्हें तो न्याय करना चाहिए, उन्हें तो गोपियों के पास आकर अपने दर्शन देने चाहिए। इस तरह की गोपियाँ अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाक चतुरता के द्वारा कृष्ण को अपने घेरे में समेट लेती हैं और उससे कहती हैं कि राज धर्म तो ये है कि प्रजा को ना सताया जाए। था श्री कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने कहा कि वो हमें किसी प्रकार से ना सताएं और उन्हें तो हमें दर्शन देना चाहिए, क्योंकि उन्हें राजनीति प्रति राजनीति का यही कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को ना सताए, उनके द्वारा क्या है, उनकी द्वारा उनकी प्रजा की रक्षा करें। और हमारी रक्षा इस प्रकार होगी, जब वो हमें दर्शन देंगे तभी हम अपनी इच्छा को समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरी सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच, और इसको लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी रख सकते हैं। थैंक यू क्लास।